साथियों, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है एक ऐसे मेंसुरेशन के टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं जहां से यूपीएसआई 2021 में जो चारों सेट हुए थे उन सभी सेटों में ये क्वेश्चन बार बार जो है दोहराया गया था। साथियों, बात करते हैं हम लोग अर्धगोला की, जिसे हेमिस्फीयर के नाम से जाना गया था, और वहाँ पे बार बार जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ गोले की त्रिज्या दी गई थी। दरअसल साथियों, इसको बार बार देने का एक ही कारण होता है कि सही से लोगों को फार्मूले का ज्ञान नहीं होता। अगर फार्मूला रटा रटाया है तो चलिए ठीक है, नहीं तो कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट की अच्छे से न समझ हो पाने के कारण जो है इस क्वेश्चन में आपसे गलती हो जाएगी। साथियों, आज के बाद आपसे कोई गलती नहीं होगी, बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम लोग इसके बहुत ही सरल तरीके से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधा हम बात करते हैं यहाँ जो है हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला की। तो यहाँ पे आप अर्धगोला का फिगर आप देख रहे हैं। इससे पहले थोड़ा हम लोग गोला पे नज़र डाल लेते हैं कि आखिरकार गोले का कैसे आप जो है आयतन निकालिएगा और कैसे उसका जो है गोले का आपको जो है संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका ये आकृति जो है यही आपका गोला होता है। तो दरअसल ये आपका गोला है, जो एक तरह से देखा जाए तो यह स्फीयर है आपका, ठीक है, ये स्फीयर है यानी आपका गोला है। तो अगर इस गोले का है, देखिए अगर यह गोला वास्तव में देखा जाए तो ये 3D आकृति है, और जो 3D आकृतियां होती हैं उनका दो चीज़ निकलता है, एक तो आयतन और एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यदि गोले के आयतन की बात की जाए तो 4/3 पाई r क्यूब होता है। बस आपको गोले की त्रिज्या मालूम रहेगी, आयतन बड़े आराम से निकाल लीजिएगा। और यदि बात हो जाएगी इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, जिसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी इसे TSA के नाम से जाना जाता है, या इसे कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्र, यानी ये जो गोला है, इसको बनाने में अगर मान लीजिए यह लेदर का बना हुआ है, तो इस पूरे गेंद को बनाने में कितनी लेदर की ज़रूरत पड़ी होगी, वही इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो भी इसके बनाने में जो भी पृष्ठ हैं उनके क्षेत्रफल की बात करता है। और आयतन, जैसे आयतन से मतलब ये है कि अगर ये गोला है तो इस गोले के अंदर कितनी हवा आएगी, कितना पानी आएगा, यानी उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या धारिता है। तो आयतन 4/3 पाई r क्यूब से निकालते हैं और हम पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर की सहायता से निकालते हैं। लेकिन यहाँ बात इसकी नहीं हो रही है। क्वेश्चन जो बार बार आता है वो आता है हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला से। तो अर्धगोला में देखिए पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अब वो तो होता है 4 पाई r स्क्वायर। बस बच्चे लोग क्या करते हैं, बस जल्दी से पूरे गोले का जो TSA होता है वह TSA होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो वो तुरंत क्या कर देते हैं, जब हेमिस्फीयर का TSA पूछता है तो बस इसका वो आधा कर देते हैं और कर देते हैं 2 पाई r स्क्वायर, और यहीं पे वो गलती कर देते हैं। बस सबसे बड़ी गलती बस यही होती है कि पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो आधे गोले का क्षेत्रफल वो 2 पाई r स्क्वायर करके निकालना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। आखिरकार सही क्या है, तो इस चीज़ को समझना है आपको। तो अब अगर बात की जाए कि अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो जब फिगर में आप देखिएगा, जब भी गोले को इस तरीके से आप आधा काटिएगा, तो जो यहाँ से यहाँ तक जो आधा गोला ये आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपका, इसका देखिए दरअसल पूरा गोला का जो है, पूरा गोला का अगर क्षेत्रफल की आप बात करेंगे तो पूरे गोले का क्षेत्रफल तो हो गया 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसके आधे गोले की बात करेंगे यानी अर्धगोला की बात करेंगे, अर्धगोला का आपको निकालना है अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आधा गोला मात्र यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपका होता है, यानी जिसे मैंने लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कवर्ड सरफेस एरिया CSA, तो वो होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर। लोग इसी को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मान के लगा देते हैं, जो क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसमें शामिल क्या होता है, दरअसल अगर जो ऊपर वाला हिस्सा जो आपने काट के रखा है, ये वाला जो हिस्सा है, यह भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर, यानी आप देख रहे हैं ऊपरी सतह का आपको क्षेत्रफल इसमें ऐड करना होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल जो ये वाली एरिया है, इसका तो क्षेत्रफल मान लीजिए आपका 2 पाई r स्क्वायर हो जाता है। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है, यह जो आपका जो ऊपर कटा हुआ भाग होता है, जो पृष्ठीय होता है, जैसे आप तबला को देख लीजिए, या मान लीजिए कोई तरबूज है, अगर उसको आप काटते हैं तो जो ऊपर वाला लाल बीचों बीच काट दीजिए, गोलाकार है,
अब उसको काट देंगे, जो ऊपर वाला रेड पार्ट है वही ये है और उसकी एरिया छूट जाती है, वो अर्धगोला होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वो शामिल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल और ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर है ही कुल मिला के हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से अगर पूछेगा तो आप पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधे गोले का आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर यानी CSA। अब बात है ऊपरी सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसकी बात हो रही है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर बार बार जो सवाल आता है वो आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अर्धगोले का। तो यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है जिसे TS से कहते हैं, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 पाई आर स्क्वायर में जब पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और यही आपको करना था और इसी पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो बस आपसे गलती यही होती है, मान लीजिए अगर प्रश्न में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का न पूछ के अगर आपसे सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, CS से पूछता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर से आप लगाएंगे तो सही होगा। लेकिन जहां बात हमेशा आपसे पूछेगा कि जैसे उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 33 सेंटीमीटर है, ये आपको बतलाना है। तो यहाँ देख रहे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हमेशा अक्सर करके पूछता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर अर्धगोले के आयतन की बात की जाए तो अर्धगोले का जो आयतन, देखिए पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे गोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, वो तो इसका आपका आधा हो जाता है। बस आयतन ठीक हाफ हो जाएगा क्योंकि उसमें नहीं दिक्कत है। लेकिन अगर आपसे कुल अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो आप 3 पाई आर स्क्वायर से लगाएंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, ये पाई आर स्क्वायर कहाँ से किसमें बढ़ जा रहा है उसकी भी आपको नॉलेज हो गई कि जो ऊपर वाला पृष्ठ है वही बढ़ रहा है, तब जाकर के पूरा ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका माना जाएगा। तो अब आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन, यह चार बार ये पूछा गया है, बहुत ज़्यादा ये पूछा गया है यूपीएसआई 2021 में। तो आगामी भी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी होंगी या यूपीएसआई का हो, यूपीपी, ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो आपके द्वारा कोई गलती न हो। अब चलिए लग गया, बस आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था। तो फार्मूला हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 लिख देंगे, पाई का मान आपका 3.14 हो गया और आर आपका दिया है 33 सेमी गुणे 33 सेमी, 2 बार करेंगे गुणा। अब इन सभी का गुणा करिएगा तो आपका 10,258.38 सेमी स्क्वायर आएगा और यही आपका आंसर हो गया। दरअसल इसमें कुछ भी नहीं होता, बशर्ते यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो जाती है, 2 पाई आर स्क्वायर आप कर देते हैं जो कि आंसर गलत हो जाता है। और इसीलिए दिया भी जाता है अक्सर करके कि बच्चों के नॉलेज को देखने के लिए कि क्या उनको सही से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। साथियों, मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जब भी कभी एग्जाम में दोहराया जाए, आगामी आप देख रहे हैं कि यूपीएसआई और यूपीपी 2025 है यानी 2025 में इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और निश्चित रूप से आगे इसका आवेदन कुछ ही दिन में होगा। तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें और इस टाइप का क्वेश्चन साथियों जरूर आएगा, निश्चित रूप से बनता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।